डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे आउटलुक रिपोर्ट पे तो ज़रूर कमेंट्स लूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो गुज़िश्ता रोज़ लेजिस्लेशन और जिस तरह से स्पीडली लेजिस्लेशंस की जा रही हैं, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2000 बिल 2023 जो है वो मंजूर हो चुका है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया और ये बोल के कि वो जो एग्जिस्टिंग हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उसकी कंप्लीशन के लिए, उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, उसकी कंक्लूजन के लिए उनको सिर्फ ये इख्तियार दिया गया और उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंश्योर करेंगे ये कंटिन्यूटी को। क्या ऐसा ही हुआ है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, अगर हम ये समझें कि इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं केयर टेकर का टाइम, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम इसलिए है कि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है। अलीना, ये जो टाइम पाकिस्तान अब गुजारने जा रहा है अगले 9 माह का इंक्लूडिंग जुलाई, ये एक बहुत ही यूजुअल टाइम है। नॉर्मली IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं जब कोई भी हुकूमत, और बेशतर ममालिक में मैंने यही देखा है, जब हुकूमत आ रही हो, एक नया साइकिल पॉलिटिकल शुरू हो रहा हो। अब एक हुकूमत ने साइन किया है, केयर टेकर्स ने सितंबर 30 तक के जो अहदाफ हैं वो मीट करवाने हैं। दे हैव टू इंश्योर, और इसमें बहुत सारे अहदाफ होते हैं, टारगेट्स हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव टारगेट्स भी होते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं जो कंटिन्यूस। अब आप सोचिए कि 30 सितंबर तक, यानी कि तकरीबन उनके पास 1 महीना 20 दिन है, उन्हें कुछ इंश्योर करना है कि जो आपके लोन्स हैं वो आते रहें, बायलैटरल भी, मल्टीलैटरल भी, कमर्शियल बैंक से भी, इसलिए कि आप फंडिंग के बगैर चल नहीं सकते। अभी जो 1 हफ्ता खत्म हुआ है, मैं उसमें अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन्होंने $541 मिलियन का ड्रॉप किया है 1 हफ्ते में, जो 21 जुलाई को खत्म हुआ। और हमारे ज़खायर जो 8.7 बिलियन पे चले गए थे वो वापस 8.2 बिलियन पे आ गए। कहने का मकसद ये है कि दैट इज द काइंड ऑफ जिसे कहेंगे फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अलाइव। और ये फंडिंग जिन जगहों से आनी है, इस लेजिस्लेशन में पहली प्रोविजन उन्हीं की है कि मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अलीना, मैंने 2 गवर्नमेंट, सो दे डोंट पुश एनीथिंग बिकॉज वो समझते हैं कि ये उनका काम नहीं है। अब आपने उनको एक काम असाइन कर दिया कि नहीं, जो मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के साथ काम चल रहे हैं इनको पाए तकमील तक पहुंचाइए। सो आई थिंक कि दिस इज हेल्पफुल वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। जो बाकी चीजें हैं, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो ज्यादा जुमरे में आती हैं। 3 और चीजें हुई हैं जिनकी एम्पावरमेंट है। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो कुछ चीजें हैं जी, इंटर गवर्नमेंटल हमारा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट है, उसके जो जिम्मन में काम है, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। बिल्कुल। सो अब प्राइवेटाइजेशन से शुरू करें, आई थिंक इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक जो हमने दिहाइयों में प्राइवेटाइज नहीं किया, हम 2 माह में इतना बोझ शायद केयर टेकर्स पे अगर ना डालें तो अच्छा है। माय व्यू इज कि बाकी कोई SIFC जो काउंसिल बनी है उसके अंडर आई थिंक कि अगर आपने एक चीज को आप समझें कि स्ट्रीमलाइन किया हुआ है तो कोई चीजें उसके अंडर आती हैं, और कोई इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने बर्थ सब KPT के, सो ये काम हो सकते हैं। बट आई थिंक मेनली मल्टीलैटरल और बायलैटरल का काम, और जो बाकी चीजें हैं वो लेट्स सी कि उस पे कितना मूव होता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान कभी क्या कोई ऐसी सूरत हाल में रहा है, ऐसी सिचुएशन में रहा है जहां पर किसी भी एक रनिंग IMF प्रोग्राम के साथ केयर टेकर सेटअप को डील करना पड़ा हुआ हो? 1993 मोइन कुरैशी ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक साइन किया था IMF का प्रोग्राम, और उसके आने वाली हुकूमत ने उस प्रोग्राम को फिर मेरा ख्याल है EFF में तब्दील करके स्टैंड बाय को आगे लेके गई थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम। तो उसके बाद फिर यानी कि लेजिस्लेशन होके इनसे रोल ले लिया गया था, क्योंकि अभी जो इख्तियार दिया गया उस वक्त कैसे था? आई थिंक आई एम नॉट इवन श्योर कि ये सो क्या इख्तियार था। लेट्स से कि पहले देख लेते हैं कि जो जरूरी काम है वो आपको करने हैं डे टू डे रिलेटेड।
इसमें ये इख्तियार दिया गया है कि जो एग्रीमेंट्स हैं नए बायलैटरल और मल्टीलैटरल वो आप कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है। एक बात इंपॉर्टेंट है लीना इसमें सोचने वाली, ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल जाके नए काम करें। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जैसे एग्जिस्टिंग आईएमएफ का एग्रीमेंट है, आप उसको आगे चलाएं। कुछ लोन है हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ और AIIB के साथ जो मैच्योर होने वाला है, उसका बोर्ड आने वाला है, तो उसको आप साइन कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इख्तियार दिया गया है। सो इस पे आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर व्यू कि ये अच्छा है या बुरा है, बट आई थिंक कि करने से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और उनको थोड़ी सी आप कहेंगे एम्पावरमेंट भी मिल गई है कि उन्होंने ये काम करना है। तो आप केयर टेकर भी ऐसे ही लाएंगे जो इन लाइन हो टू हैंडलिंग द IMF प्रोग्राम, इन लाइन हो टू हैंडलिंग जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। आई थिंक इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए। और ये जो एक डिबेट है डॉक्टर साहब, आपका इस पे कमेंट भी जरूर चाहूंगी कि एक जो ये डिबेट है कि सियासतदान होने चाहिए, निगरां वजीर आजम या इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए, मेरा व्यू इस वक्त यह है कि वो लोग इस वक्त ज़रूर एटलीस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, और अगर प्राइवेटाइजेशन को लेके चलना है और अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, ये जो की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, इसमें ज़रूर कुछ ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा जो कि इन प्रोग्राम्स को आगे चला सकें, जो इन प्रोग्राम्स को समझते हों, जो फंड का प्रोग्राम समझते हों, जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लेंडिंग समझते हों, और इसको आगे लेके चल सकें। तो एक तो मेरा आई थिंक मेरा ये व्यू है। बाकी जहां तक वजीर आजम का ताल्लुक है, वो तो सवाबदीद है, ऑपोजिशन लीडर और जो गवर्नमेंट इन पावर है, तो आई थिंक वी लीव इट टू देम। राइट, बट डॉक्टर साहब, IMF का जो एक मेजर कंसर्न सामने आया था और जो हमारी माशी टीम भी जो उनसे मुलाकात उन्होंने की थी, तो यही बात सरफेस की कि IMF का एक कंसर्न था और वो था टाइमली इलेक्शंस इन पाकिस्तान। आपको लगता है ये जो एक तासुर है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं और केयर टेकर शायद वो एक लंबे एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लेकर आया जा रहा है, किसी भी सूरत हाल में इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो हमारा प्रोग्राम इफेक्ट होगा IMF के साथ? सो प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ये आपने अच्छी बात पूछी, तो लेट्स थिंक अबाउट इट। राइट, ये है कि 30 सितंबर के टारगेट्स पे आपका पहला रिव्यू है जो नवंबर में होना है। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से कि ये रिव्यू केयर टेकर्स शायद नहीं कराएंगे, IMF शायद वो रिव्यू जो है थोड़ा सा अगर डिले भी करना पड़ा 15 नवंबर से, आगे भी जाना पड़ा, अगर पहले 2 वीक्स में नहीं भी होता, तो दैट रिव्यू विल बी डन विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस रिव्यू में अहदाफ तय होंगे आगे चलने के, और वो आई थिंक अगर तो गवर्नमेंट आ रही होगी नई, तो फिर फंड वुड वांट कि वो उसी गवर्नमेंट के साथ तय किए जाएं, ताकि दिसंबर के टारगेट्स, मार्च के टारगेट्स जो हैं वो उन्हीं के साथ लेके चला जाए। दिस टाइमिंग इज एक्चुअली सो क्रूशल, और ये हम इतने फाइनली बैलेंस्ड हैं टाइम वाइज। एक तो केयर टेकर्स को क्या काम करना है, फिर आने वाली हुकूमत जैसे ही आएगी उसको जो रिव्यू है IMF के साथ सेकंड, उसकी कंप्लीशन में लेके जाना है, और जो केयर टेकर्स ने काम किया होगा वो शोकेस करना है। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट विल वर्क अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं। राइट, और आपने लाइक यू सेड कि टाइमिंग इज़ वेरी क्रूशल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आउटलुक रिपोर्ट के हवाले से जो जारी की गई है जुलाई 2023 के हवाले से, इसमें कहा गया कि और ऑल्दो कि ये एडमिट भी कर रही है मौजूदा हुकूमत के एक चैलेंजिंग फिस्कल ईयर से ये नबर्द आजमा इनको निमटना पड़ा, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल और करंट अकाउंट बैलेंस में इंप्रूवमेंट्स नजर आई हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द स्टर्न एक्शंस दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे जिसने पाकिस्तान की मईशत को सस्टेनेबल पाथ की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर दिया, उसकी तरफ लेकर आए हैं मुल्क को। आपको लगता है कि हम सस्टेनेबल एक जोन में जा चुकी है हमारे मुल्क की मईशत? अलीना, आई थिंक द ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इज कि पाकिस्तान का जो पिछला साल गुजरा है वो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन चैलेंजिंग था। पाकिस्तान की अफरात-ए-ज़र 30% के करीब थी, पाकिस्तान की शरह नमू नेगेटिव थी, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा जुलाई टू मई का है 10% सुकड़ रही थी, पाकिस्तान का जो फिस्कल का खसारा था वो अगेन वही 7 और 8% पे था।
सो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये साल जो है बहुत चैलेंजिंग था। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो थी वो नीचे आ रही थी, पाकिस्तान की करेंसी पे बोझ रहा है। सो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन द मैक्रो नंबर्स वर नॉट गुड। अब बात यह है कि ये सारा कुछ जो है, क्योंकि आप मुझे जानती भी हैं और सुनती भी रही हैं और बात भी करती रही हैं, कि मैंने कहा था कि अगर फंड हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। अगर फंड अगर नवंबर में हो गया होता तो ये ईयर शायद इतना चैलेंजिंग ना होता, आप बहुत चीजों को रिट्रीव कर गए होते। आप ये देखिए कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो हमारे जो 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व से वो 8.5 अरब डॉलर को क्रॉस करके लिटरली वी वेंट डबल ऑन द रिजर्व्स as soon as the fund program happened. So एक तो बात यह है कि हमें हमेशा याद रखना है कि इस डिले ने भी हमें बहुत मुश्किल में ही रखा। अब हमें वो काम करने हैं अगले साल में। अगला साल आसान नहीं है। सो लेट्स एक तो अब हमने डिसाइड कर लिया, रिपोर्ट भी यही कह रही है, मेरे सामने वो नंबर्स भी खुले हुए हैं कि एक चैलेंजिंग साल था बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एफडीआई आपकी डाउन थी, आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव थी। बट डॉक्टर साहब, can they take cover of the global scenario, global financial conditions का बार बार हवाला दिया जाता है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की स्टेट का बताया जाता है कि जी तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज इस वक्त जो है वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उसका कवर क्या लिया जा सकता है? क्योंकि कुछ इकदाम तो हमारे एंड पे भी आप जिस तरह मेंशन कर रहे हैं, डिलेज थे, हम आईएमएफ की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे, हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो कुछ तो इकदाम हमने भी किए जिसकी वजह से हम भुगत रहे। देखिए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हैं बाय ऑल मींस, स्पेशली जब यूक्रेन वॉर आई है तो एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया है, उसने सारे ममालिक को अफेक्ट किया, ये बात दुरुस्त है। पर उसके साथ साथ दुनिया भर में चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स थे वो टाइटनिंग कर रहे थे, तो हमारी रसाई और मुश्किल हो रही थी टू फंड्स अब्रॉड। तो अलीना, जब काम ज्यादा मुश्किल हो तो रिस्पांस उतना ही स्ट्रांग आना चाहिए, और चूंकि हमने वो शायद रिस्पांस नहीं दिया चीजों पे, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लिए, हमने रुपए की कदर को उस तरह नहीं मैनेज किया, हमने एक्सपेंडिचर के वो रिफॉर्म नहीं किए, तो शायद आपको इस वीकनेस से बेहतर सूरत हाल में ला सकते थे। एंड अगेन एंगेजमेंट विद द मल्टीलैटरल्स। अब जहां खड़े हैं, अगला साल भी अलीना, द थिंग इज नॉट गोइंग टू बी इजी। पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर जमा करने हैं इस साल में, ये आईएमएफ की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो पाएंगे। एक बार ठीक है, पाकिस्तान ने मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, कमर्शियल से, ये सारे अपने डेट को संभालना है, डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है, इस पे काम कीजिए। पाकिस्तान के जो 30 सितंबर का रिव्यू है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने मेक श्योर करना है कि दोज नंबर्स आर मेट, दोज टारगेट्स आर मेट, दोज बेंचमार्क्स आर मेट, सो दैट आईएमएफ को आप कोई रूम ना दें ये कहने का कि ये चीजें जो हैं आपकी पूरी नहीं हुई और हम डिले कर देते हैं। वन डिले वुड बी टू कॉस्टली, आई मीन यू कांट इवन अफोर्ड दैट। सो अब उसकी तरफ देखें, और इसके साथ साथ ये भी देखें कि पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, नवंबर में जो गवर्नमेंट ने आना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो गैस सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, चाहे वो हमारे टैक्स रिफॉर्म हो, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो, आखिर अब इन चीजों को ठीक तो करना पड़ेगा, ऐसे तो सिलसिला चलेगा नहीं। बिल्कुल, और ऐसे आप पिछली हुकूमतों पे भी मलबा नहीं डाला जा सकता। अब जो काम करने हैं और जो आपने जिस तरह मेंशन किया, फंडामेंटल्स और स्ट्रक्चरल जो हमारे इश्यूज है, कोर इश्यूज हैं इकोनॉमी के, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसके लिए इकदाम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल से पहले मैं चाहूंगी कि आज वजीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये कर्जों के हवाले से और जो हुकूमतें कर्जे लेती हैं, वो हैरान कौन बात क्या थी, वो पहले मैं सुनवा देती हूँ, उस पर फिर आपका कॉमेंट लूंगी। पुराने 1980 से कुछ कर्जे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर सिंध हुकूमत के, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दी। कुछ लोगों ने कर्जे लिए हुए थे, इनफरादी लोगों ने, फिर कैबिनेट ने कहा नहीं जी उनको माफ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो इंडिविजुअल्स हैं। जो हुकूमतों के लोन थे उसको माफ किया गया है। उसका मकसद सिर्फ यह है गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको स्मूथली आगे लेकर जा सकें।
डॉक्टर साहब, आई होप दैट यू हर्ड हिम। शर्जील इनाम मेमन साहब सिंध हुकूमत के और सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, वो कह रहे हैं कि 1980 से लेकर अब तक के जितने भी कर्जे लिए गए हैं हुकूमतों की जानिब से उनको राइट ऑफ किया गया है और कैबिनेट की तरफ से ये अप्रूवल आ चुकी है। इनफरादी लोगों के हवाले से भी कर्जे जो उन्होंने लिए हुए थे उसके हवाले से भी रिक्वेस्ट गई थी जो कि कैबिनेट ने रिफ्यूज़ कर दी। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं हुकूमत की वर्किंग को स्मूथली आगे लेकर जाने के लिए ये कर्जे हुकूमतों के लोन्स को माफ किया गया है। कोई कर सकते हैं इस तरह से, हुकूमत और कैबिनेट इस तरह की अप्रूवल दे सकती है जो हुकूमतों ने लोन्स लिया होता है उसको राइट ऑफ करने का? अलीना, लेट्स रीड द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कि उसमें क्या लिखा है। मेरा ख्याल है ये कोई इंटर डिपार्टमेंटल लोन्स की बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने किसी तरह हैंडल किया है। आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा है कि शायद डिपार्टमेंट्स की ही बात कर रहे थे वो आज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो लोन्स लिया हुआ है उन्हीं कर्जों को माफ करने के हवाले से। या तो आई थिंक ये कोई इंटर डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल जिसे कहेंगे मैन्यूवरिंग हुई होगी जिसके साथ ये किया होगा। सो लेट्स रीड द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कि वो क्या है और उसकी क्वांटम भी देखना पड़ेगा ना। अगर इफ इट दीज आर स्मॉल अमाउंट्स तो शायद इनको हैंडल किया जा सकता है। सो कोई ऐसी चीज़ कि हम एक कैश डेवलपमेंट लोन्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको माफ तो करना नहीं कहते बट उसको फिर हम इक्विटी में चेंज कर देते हैं। सो देयर आर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जिसे कहेंगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स दैट वी टाइम टू टाइम डू। सो मे बी इट्स समथिंग लाइक दैट। इसको एग्जैक्टली देख लेंगे कि क्या। बट डॉक्टर साहब, डज दिस रेज एनी अलार्म? मतलब ये कंसर्निंग एक बात लगती है कि कर्जा लेकर उसको फिर माफ कर दिया जाए या कोई चेक एंड बैलेंस का ना होने का एक तासुर जो है इससे पैदा होगा? नहीं, आई थिंक देखें ये जो होता है ना कर्जा जो कि रुपए का होता है, ये तो एक परपेचुअली हम वी गो ऑन विद इट। सो आई डोंट थिंक कि हम रुपए की किसी भी डेट को किसी जो गवर्नमेंट की गारंटीज खड़ी की हुई हैं, जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट बोरोइंग है, इसमें कोई ऐसी कभी भी बात करने जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।